हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं 10 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो अपनी अनोखी कहानी, दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट्स और चौंका देने वाले टर्न्स से आपको हैरान कर देंगी। ये मूवीज अपने जॉनर की दूसरी फिल्मों से काफी अलग और खास है। हमें उम्मीद है कि ये आपको बेहद पसंद आएंगी। दोस्तों, पहली मूवी है स्पेक्ट्रल। यह 2016 की एक साई-फाई एक्शन धमाका फिल्म है जिसे निक मैथ्यू ने डायरेक्ट किया है। कहानी मोल्दोवा की है, जहां यूएस फोर्सेस विद्रोहियों से लड़ते लड़ते एक अजीब और खतरनाक दुश्मन से टकराती है। यह एक ऐसी एंटिटी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सोल्जर्स को एक एक करके खत्म कर रही है। यह क्या है? आप एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ और? किसी को नहीं पता। डिफेंस रिसर्च एजेंसी के रिसर्चर मार्क क्लाइन इस रहस्य को सुलझाने और इससे निपटने के लिए जरूरी हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। उनके बनाए हथियारों की मदद से अमेरिकी सेना इस दुश्मन के खिलाफ जंग में उतरती है। दोस्तों, यह फिल्म अपने धमाकेदार वीएफएक्स, हाई क्वालिटी एक्शन सीक्वेंस और रोमांचक कहानी से आपको हैरान कर देगी। अगर आप साई-फाई फिल्मों के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है और यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। हमारी लिस्ट की दूसरी मूवी है अबिगेल, जो 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म वैम्पायर्स पर आधारित है, लेकिन इसकी कहानी एक टिपिकल वैम्पायर मूवी से बिल्कुल अलग है। एक क्रिमिनल ग्रुप एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर की बैलरिना बेटी को किडनैप करता है और एक आइसोलेटेड मेंशन में छुप जाता है। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि वह एक नॉर्मल लड़की नहीं है और अब वे शिकारी नहीं, बल्कि शिकार बन चुके हैं। यह मूवी सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बो है, जो हॉरर के साथ एक अलग ही मजा देती है। फिल्म के कॉमिक रिलीफ, ट्विस्ट्स और कंटीन्यूअस टेंशन इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग दी गई है और आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली मूवी है द इल्यूजनिस्ट। ये 2006 में रिलीज हुई एक कैप्टिवेटिंग ड्रामा है और इसके डायरेक्टर हैं नील बर्गर। ये कहानी आइजनहाइम नाम के एक मशहूर जादूगर की है, जो अपनी खोई हुई मोहब्बत डचेस सोफी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। सोफी एक एब्यूसिव क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड से शादी के लिए मजबूर है, लेकिन आइजनहाइम अपनी इल्यूजन ट्रिक्स से परिस्थितियों को बदलने की योजना बनाता है। फिल्म मिस्ट्री, रोमांस, इल्यूजन ट्रिक्स और थ्रिलर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है। यह फिल्म इस जॉनर की दूसरी फिल्मों जैसे प्रेस्टिज और नाउ यू सी मी से अपनी अनोखी स्टाइल और गहराई के कारण अलग पहचान बनाती है। शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसका प्लॉट और रोमांच दर्शकों की उत्सुकता और टेंशन को बढ़ाता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है और ये उन सभी के लिए एक मस्ट वॉच है जो स्मार्ट कहानियां और ड्रामेटिक एंडिंग्स पसंद करते हैं। नंबर 4 पर है 2019 की फिल्म रेडी और नॉट, एक ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी थ्रिलर। इस फिल्म में ग्रेस अपनी शादी के बाद अपने नए, अमीर और एक्सेंट्रिक लेदोमास परिवार के जानलेवा रिवाज में फंस जाती है। A game. What game? उनके घर में हाइड एंड सीक के नाम पर एक मौत का खेल शुरू होता है। Good luck. ग्रेस को सुबह होने से पहले सैक्रिफाइस करना होता है, लेकिन उसकी जबरदस्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे जिंदा रखती है। फिल्म का यूनिक हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस का मिक्स आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगा। इसमें मजेदार कॉमिक ट्विस्ट्स और ग्रेस की लड़ाई देखने लायक है। Mr. Ladomas, I just saw her running. मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अगर आप थ्रिलर और डार्क कॉमेडी पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली मूवी है द रूइंस। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म एक जबरदस्त हॉरर थ्रिलर है जो आपको स्पाइन चिलिंग एडवेंचर पर ले जाएगी। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप के साथ जो एक जर्मन टूरिस्ट के साथ मिलकर मेक्सिको के एक मायन टेम्पल के खंडहरों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, लेकिन उनका सामना होता है खतरनाक और इंटेलिजेंट प्लांट से जो एक एक करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वहां के लोकल विलेजर्स मंदिर के नीचे पूरे इलाके को घेर कर रखते हैं ताकि वे संक्रमित होकर वहां से भागने ना पाए। सरवाइव करने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बचने की उम्मीद कम होती जाती है। इस फिल्म का ट्विस्ट है नेचर को विलेन बनाना, जो हॉरर के पारंपरिक नियमों से बिल्कुल अलग है।
यूनिक और ग्रिपिंग स्टोरी के साथ ये फिल्म आपको शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखेगी। द रूइंस को IMDb पर 5.9 रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। The Ruins. लॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे एम नाइट श्यामलन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में केविन नाम के एक उन लड़कियों को उसके अलग अलग पर्सनालिटीज का सामना करना पड़ता है। जल्दी ही वे समझ जाती है कि उसकी दोस्तों, नंबर 7 पर है ऑर्फन, जो 2009 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर I've फिल्म never है। really seen the point of it. I guess I'm different. फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। केट और जॉन एक ट्रेजेडी के बाद अपनी फैमिली में 9 साल की एस्टर को अडॉप्ट करते हैं, जो बहुत टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लगती है। लेकिन धीरे धीरे केट को एस्टर के अजीब और खतरनाक व्यवहार का पता चलने लगता है। जैसे ही वह एस्टर के पास्ट की जांच करती है, एक खौफनाक सच सामने आता है। एस्टर एक बच्ची नहीं, बल्कि एक डेंजरस एडल्ट है और अपने सच को छुपाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। ऑर्फन अपने यूनिक प्लॉट और इंटेंस सस्पेंस के लिए जाना जाता है। यह फिल्म अपने माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स और डार्क सीक्रेट्स के साथ आपको अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। इस मूवी को IMDb पर 7.0 की रेटिंग मिली है और यह सच में एक देखने लायक आउट ऑफ बॉक्स थ्रिलर फिल्म है। That's the glory of love. I used to daydream about being चलिए older. चलते हैं अगले मूवी की तरफ। इट फॉलोज 2014। दोस्तों, ये एक यूनिक और माइंड बेंडिंग हॉरर फिल्म है। Just having some sort of freedom, I guess. एक इंटीमेट एनकाउंटर के बाद जे एक अजीब शाप का शिकार बन जाती है। एक रहस्यमयी एंटिटी जो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, उसका पीछा करती रहती है और अगर ये उसे पकड़ लेती है तो मौत तय है। Somebody gave it to me, and I passed it to you. शुरुआत में जे इससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसे इसे मारने का प्लान बनाना पड़ता है। उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हमारी लिस्ट की बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म भी एक यूनिक कहानी प्रस्तुत करती है। इट फॉलोज अपने लगातार बढ़ते खतरे, धीमी गति, डरावनी सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर से सस्पेंस और तनाव को हाई बनाए रखती है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8 है और यह प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। ये फिल्म असामान्य थ्रिल और डर का एक बेहतरीन मिश्रण है और हॉरर जॉनर के फैंस को एक नई अनुभव प्रदान करती है। Shit. Do you have your deodorant? दोस्तों, अगली मूवी है गेट आउट। ये फिल्म 2017 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो सस्पेंस और सोशल कमेंट्री का जबरदस्त प्लान है। क्रिस, एक अफ्रीकी अमेरिकन लड़का, अपनी व्हाइट गर्लफ्रेंड रोज के साथ उसके परिवार से मिलने जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और फ्रेंडली लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रोज के परिवार वाले ब्लैक इंडिविजुअल्स का शोषण करते हैं और उनके बॉडीज को ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन के लिए होस्ट बना लेते हैं। इसके बाद क्रिस इस डरावने जाल से बचने की कोशिश करता है। इस फिल्म की कहानी अपनी यूनिकनेस के लिए बेहद पसंद की गई है, Sorry, man. जो न केवल एक दिल दहला देने वाला हॉरर अनुभव देती है, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उठाती है। इसे अपनी ब्रिलियंट डायरेक्शन, प्रभावशाली एक्टिंग परफॉर्मेंस और शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए बहुत सराहा गया है। ये फिल्म आपको अंत तक अपनी सीट से चिपके रहने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। फिल्म को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी मूवी है 2020 की फिल्म द इनविजिबल मैन, जो एक साई-फाई थ्रिलर है। फिल्म की शुरुआत में सेसिलिया अपने अब्यूसिव पति से भागकर अपने दोस्त के घर में छुप जाती है और जब उसे अपने एक्स हस्बैंड की सुसाइड की खबर मिलती है तो वह अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं और सेसिलिया को लगने लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड अभी भी जिंदा है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे अकेले ही उससे बचने के लिए जूझना पड़ता है। इनविजिबल मैन अपनी थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर और एलिजाबेथ मॉस की शानदार एक्टिंग के लिए काफी प्रशंसित हुई है। इसका डायरेक्शन, स्टनिंग CGI, आई कैचिंग साई-फाई एलिमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। यह फिल्म अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ आपको पूरी तरह इंप्रेस करेगी। इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है और यह प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है।